अस्सलाम वालेकुम। सेल्स रिपोर्ट में जो हमारी नेक्स्ट रिपोर्ट है वो सेल रजिस्टर की है। तो लास्ट ट्यूटोरियल में हमने सेल्स रिपोर्ट का जो सेक्शन है वो स्टार्ट किया था। तो इसमें हमारा जो सेकंड सेक्शन रिपोर्ट है वो सेल्स रजिस्टर है। तो सेल रजिस्टर भी हमें एक ओवरऑल हमारी जो सेल्स है उसकी ही एक रिपोर्ट जनरेट करके देती है कि हर इनवॉइस के अकॉर्डिंग हमारी कितनी सेल्स हुई है, जिस तरह हमने पहले भी देखा। लेकिन एक इसमें एडिशनल जो चीज़ है जो उसको एक एडिशनल जो इसका फीचर है वो ये है कि हम अगर एक इंडिविजुअल इनवॉइस की बात करें तो हर इनवॉइस के अंदर जितने भी प्रोडक्ट्स अटैच हुए हैं, जो भी सेल हुए हैं, तो वो सारे प्रोडक्ट्स की भी उसमें डिटेल होगी कि अगर एक इनवॉइस है तो उसके अंदर अगर 3 प्रोडक्ट्स सेल आउट हुए हैं तो उसमें उन 3 प्रोडक्ट्स की भी नाम हमारे पास मेंशन होंगे, उसकी क्वांटिटी होगी, उसका रेट होगा जिस पे वो सेल हुआ है। उसके बाद फिर उसकी टोटल कैलकुलेशन होगी कि टोटल बिल अमाउंट ये थी एंड टैक्स इंक्लूडेड ये हो गई, ये सब चीज़ें होंगी। इसके अलावा हमारे पास उसमें कस्टमर की इंफॉर्मेशन भी होगी। तो इसमें ये एक एडिशनल चीज़ है कि प्रोडक्ट की भी एक कंप्लीट डिटेल हमें सेल रजिस्टर में मिल जाएगी। जिस तरह हमने सेल समरी में देखा था उसमें हमें एक इनवॉइस का एक कंप्लीट रिकॉर्ड था कि इनवॉइस है उसमें इतनी सेल हुई है, अमाउंट के अकॉर्डिंग था उसमें। इसमें हमारे पास प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग होगा कि पर्टिकुलर कोई भी अगर एक इनवॉइस है तो उसमें कितने प्रोडक्ट सेल हुए, उसकी क्वांटिटी और उसके रेट, ये चीजें भी इंक्लूड होंगी। तो इसका हम व्यू देख लेते हैं ताकि इसकी और अच्छी तरीके से समझ आ जाए ये चीज। ठीक है, तो इसमें भी हमारे पास ये टॉप पे देख लें आप, वही फिल्टर्स हैं इनवॉइसेस के। फिलहाल हम ऑल इनवॉइसेस पे ही देखेंगे ताकि हमें समझ आ जाए सब तरीके से। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास सेल इनवॉइस टैक्स की जितनी भी इनवॉइसेज है वो आ रही है, तो हम पहले ही देख लेते हैं। देख लें जी, ये 00018, इसमें हमारे पास ये पार्टी नेम है और ये प्रोडक्ट का नेम आ गया, प्रोडक्ट कोड आ गया, उसका यूनिट है, क्वांटिटी और रेट, और ये टैक्स इंक्लूड करके एक हमारे पास ये टोटल चीज आ गई। ठीक है, इसके नीचे से हमारे पास इनवॉइस नंबर डिफरेंट है और ये 3 रोज तक हमारे पास चल रहा है। तो इसका कॉन्सेप्ट ये है कि वो एक इनवॉइस एक ही है, एक ही कस्टमर को, लेकिन उसके अंदर प्रोडक्ट्स 3 हैं डिफरेंट, तो इस वजह से वो रिपीट किया गया। इस यही एक चीज अलग है कि उसमें हमें प्रोडक्ट की कंप्लीट डिटेल दी गई है। तो इसी इनवॉइस में हमारे पास ये प्रोडक्ट भी है 00019 में, ये प्रोडक्ट भी है और ये प्रोडक्ट भी है। इसके बाद साथ इसी की क्वांटिटी भी लिखी गई है, फिर ये इंडिविजुअल आइटम का रेट लिखा है, टोटल हुआ है इस यहाँ पे, फिर टैक्स इंक्लूड करा है और ये एक पूरी अमाउंट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स बनाई है हर प्रोडक्ट के अगेंस्ट। तो इस तरीके से सेल रजिस्टर में रिपोर्ट्स आपके पास प्रिंट होंगी। ठीक है, तो ये काफी लंबी रिपोर्ट बनेगी। फिर ये हमारे पास सेल इनवॉइस आ गई विदाउट टैक्स। ठीक है, और ये लास्ट में हमारे पास रिटर्न की इनवॉइसेज है। तो ये सेल्स रजिस्टर का हमारा कॉन्सेप्ट था। तो रिपोर्ट देख के आपको आइडिया हो गया होगा कि किस तरीके से हमारे पास रिपोर्ट व्यू होगी। थैंक यू।